नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सत्ता गठबंधन, जनभावना और जमीन पर मुद्दों सभी को लेकर माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। फिलहाल राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार है, जिसमें जनता दल, बीजेपी और अन्य छोटे दल शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हालांकि दोस्तों, गठबंधन की यह सरकार बाहर से इस तरह दिख रही है, लेकिन अंदरूनी मतभेद और राजनीतिक असंतोष लगातार उभरते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार, जो कि पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति का अहम चेहरा रहे हैं, अब उम्र और विश्वसनीयता दोनों के मोड़ पर खड़े हैं। उनके कई बार पाला बदलने की वजह से जनता के बीच उनकी छवि पर असर पड़ा है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव अपनी छवि को एक युवा और जनोन्मुखी नेता के रूप में स्थापित करने में लगे हैं। राज्य के कई जिलों में आरजेडी की युवा यात्रा, बेरोजगारी हटाओ अभियान और जनसंवाद कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव की सक्रियता युवाओं को आकर्षित कर रही है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बीजेपी के लिए चुनौती है कि उसे नीतीश के बिना बिहार में नेतृत्व तैयार करना है जो जनता को भरोसेमंद लगे। बेरोजगारी, युवाओं का पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार, जातीय समीकरण और आरक्षण की राजनीति, इन सभी मुद्दों पर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। जनसभाएं, जातीय सम्मेलन, सोशल मीडिया अभियान और गुप्त गठजोड़ की कोशिशें जोरों पर हैं। बिहार धीरे धीरे चुनावी रंग में रंगता जा रहा है। जनता अब इस बात को लेकर सोच रही है क्या बदलाव सही या स्थिरता। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को भी 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का जहानाबाद में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को भी 2 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपौल में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में अरवल की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का औरंगाबाद में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का किशनगंज में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में गया कि 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का गया में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में
एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को जमुई में 2-2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दरभंगा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नवादा में भी सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नालंदा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में पटना में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पटना में 2 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, अब की बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 108 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन 57 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस महागठबंधन भी 49 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में बक्सर में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों अन्य का बक्सर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मुजफ्फरपुर में 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का रोहतास में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को वैशाली में 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वैशाली में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बेगूसराय में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भागलपुर में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों मधेपुरा में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुंगेर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बीजेपी 101 सीट पर आगे चल रही, तो वही कांग्रेस महागठबंधन 84 सीटों पर आगे चल रही। तो वही दोस्तों अन्य को भी अभी तक 5 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों दोनों ही पार्टियों के बीच इंडिया महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान के 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में
सिवन के 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की एक विधानसभा सीट के ताजा सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में शिवहर की एक विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे की, तो दोस्तों एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को सीतामढ़ी में 4-4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को एक सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का शेखपुरा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 5-5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सारण में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 5-5 सीट मिल सकती है। तो वही दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में इंडिया महागठबंधन को 5 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों एनडीए गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। और दोस्तों इन 6 सीटों के साथ ही अब की बार एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए गठबंधन 127 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस महागठबंधन 108 सीटों पर, तो वहीं अन्य के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 128 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 109 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य को अब की बात 6 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो पर आए थे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।